गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तक्षशिला क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आज से पहले जो हमारे व्यंजन संधि जो चल रही थी उसमें पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा, कुल मिलाकर अगर पहले नियम की बात करें तो 1 का 3, दूसरा 1 का 5, तीसरा अनुच्छेद, चौथा अगर हम बात करें यहाँ पर तो देख अभिषेक और 5वां, छठा, 7वां 3 नियम एक साथ मकार की संधि के हमने वो लिए। इसके बाद हमने 3 नियम तकार के लिए, कुल मिलाकर 10 नियम हमारे हो चुके हैं। अगले नियम की यदि हम बात करें दोस्तों तो देखिए एक शब्द आपके पास देखना, इसमें परि प्लस कार एक शब्द है। और अगर हम बात करें इस शब्द की तो शब्द देखिए, प्रथम शब्द यदि परि के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत क वर्ण से हो, क धातु से हो, तो संधि करते समय बीच में श का आगम होगा। अपनी तरफ से दोस्तों इसमें हम यहां पर श लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये परि और परि के बाद कार, बीच में यहां पर श। अब दोबारा से लिखेंगे तो शब्द बनेगा परिष्कार। तो ये था आपका अगला नियम। परिभाषा क्या हो सकती है, इसका स्टेटमेंट स्ट्रक्चर, परि के बाद अगर क आ जाए तो संधि करते समय क से पहले, देखिए यहां पर क से पहले श का आगम, अर्थात हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात बीच में श का आगम होगा। अगला शब्द देखिए दोस्तों, परि प्लस करण। ध्यान दें दोस्तों, प्रथम शब्द यहां पर अंतिम वर्ण नहीं लेंगे, पूरा परि और परि के बाद यहां पर क वर्ण, तो बीच में श का आगम होगा। शब्द देखिए परि और ये आधा श, करण यहां पर, शब्द को हम मिलाएंगे तो दोस्तों शब्द बनेगा परिष्करण। ये था आपका अगला नियम। परिभाषा क्या हो सकती है, देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। यदि परि के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत क वर्ण से हो तो संधि करते समय क से पहले श का आगम होता है। ये थी इसकी परिभाषा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए दूंगा दोस्तों। आपको अभी पेन और कॉपी उठाना है और साथ के साथ प्रैक्टिस करना है दोस्तों। शब्द है आपका परि प्लस कृति, ये शब्द आपको करना है दोस्तों यहां पर, और परि प्लस कृत। दोस्तों ये दोनों शब्द आपको खुद को बनाने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला नियम हम यहां पर लेंगे। अगला नियम भी थोड़ा मिलता जुलता यहां पर है। अब देखिए उस अगले नियम की हम बात करें दोस्तों, आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार आप समझिए, अगला जो नियम अपना है इस सेम आपको मिलेगा। इसको रिपीट करता हूं। यदि प्रथम शब्द परि के बाद द्वितीय शब्द यहां पर क से शुरू हो तो बीच में श का आगम होता है, और शब्द देखिए परिकार, परिष्कार यहां पर बनेगा। इसी प्रकार परि प्लस करण, परिष्करण बनेगा। ये डेफिनेशन है। अगला नियम देखिए दोस्तों, यहां पर अगला नियम भी यहां पर देखिए सेम यहां पर मिलता जुलता आपको नजर आएगा। देखते हैं अगला नियम। यहां पर एक शब्द है, यहां पर देखिए सम प्लस कार। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा नियम है। वर्तनी में भी आपके ये शब्द काम आता है दोस्तों। प्रथम शब्द सम के बाद द्वितीय शब्द यहां पर क से शुरू हो, स्ट्रक्चर क्या बनेगी, शम के बाद यदि क आ जाए तो यहां पर संधि करते समय बीच में स सुनील, अर्थात स का
आगम होगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पर, देखिए दोस्तों यहां पर इस शब्द को पूरा करते हैं। बीच में स का आगम शब्द देखिए यहां पर ये सम और यहां पर ये कार, बीच में हमने लिखा आधा स। अब दोस्तों इस शब्द में एक नियम और लगता है। आपको इससे पहले एक मकार की संधि मैंने आपको बताया था, उसमें तीसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था? यदि म के बाद अंतिम वर्ण म के बाद यदि यर लव श स स ह 8 वर्ण आ जाए, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो यहां पर ये म अनुस्वार में बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों म के बाद स है, ये म आधा, तो म की जगह यहां पर क्या लिखेंगे? अनुस्वार। और ये जस्ट पहले जहां पर म लिखा हुआ है उसके पहले वाले शब्द पर चला जाएगा। और यहां देखिए ये हमने लिखा, म से पहले लिख दिया अनुस्वार, और इनको हम दोबारा से लिखेंगे तो शब्द बनेगा यहां पर संस्कार। अब यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? एक प्रश्न देखिए, शब्द आपके सामने होगा और यहां से पूछेंगे कि संस्कार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए यहां पर ये एक ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन यहां पर इस प्रकार से मिलेगा, सी ऑप्शन यहां पर इस प्रकार से, और डी यहां पर कोई नहीं ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कंफ्यूज यहां पर हम होते हैं कई बार, तो हम कई बार ऐसा ऑप्शन लगा देते हैं जबकि ये इसका उत्तर नहीं होकर इसका सम यहां पर ये यहां उत्तर होगा। ये आपका ये टॉपिक वर्तनी में काम आता है। इसके अलावा आपके ये संधि तो है ही, बात साथ के साथ उपसर्ग में भी आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो देखिए इस शब्द की, इस नियम की परिभाषा क्या हो सकती है? यदि प्रथम शब्द सम के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत क से हो तो संधि करते समय बीच में श का आगम होगा। देखिए परिभाषा, यदि प्रथम शब्द सम के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत क वर्ण से हो तो संधि करते समय यहां पर क से पहले श का आगम होता है, क से पहले स का आगम होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों। इस एक शब्द और देखिएगा, आपने सुना होगा एक शब्द है संस्कृत। अगर हम इसको देखिए बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये देखिए दो शब्द है यहां पर सम और यहां पर है कृत। इन दो शब्दों से मिलकर दोस्तों बना होता है। यहां देखिए पूरा सम के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत क से, बीच में स का आगम, और यहां पर सम, और यहां पर देखिए ये कृत शब्द लिखा, बीच में स लिखा आधा। अब देखिए दोस्तों म के बाद यर लव ह श स स, इनमें से कोई हो तो ये म अनुस्वार में बदल जाता है। और हमने म को यहां पर लिखा और पीछे ये देखिए दोस्तों ये स आधा और ये कृत, शब्द बना आपका संस्कृत। तो देखिए दोस्तों ये शब्द आप देखिए, इसके अलावा कुछ शब्द हैं मैं आपको दूंगा, ये आपको करने हैं। सम प्लस करण, एक शब्द और है दोस्तों सम प्लस कृति। तो यहां पर ये शब्द आपको बनाने हैं। तुरंत पेन और कॉपी उठाइए दोस्तों और आप इनको बनाने लग जाइए दोस्तों। यदि आपको यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने, आप कर दीजिए। लाइक नहीं किया हो दोस्तों तो लाइक भी जरूर करें। अगर डाउट है आपके इस नियम में, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहां समस्या है। तो मैं आपको जब डाउट सेशन, इसका डाउट क्लास लगेगी संधि की, तो मैं आपको दोबारा से इन शब्दों को आपको वहां बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक अच्छा नियम है, हम उस नियम की चर्चा करेंगे। मैं इसको हटा देता हूं। देखिए दोस्तों इसके बाद एक अच्छा नियम है और एग्जाम में वहां से कई बार
प्रश्न पूछा जाता है। और देखिएगा दोस्तों उस नियम को, नियम बहुत सिंपल है, नियम बहुत सिंपल है दोस्तों। यहां पर आपने देखा होगा एक शब्द है परि प्लस नाम, ये आपका देखिए यहां पर परि प्लस नाम। नियम क्या है, यदि न के पहले किसी भी शब्द में री र श वर्ण आ जाए तो संधि करते समय या यहां संयोग मान ले, शब्द को मिलाते समय न में बदल जाता है, न में यहां पर बदल जाता है। दोस्तों अभी तो न से पहले कुछ भी यहां पर नहीं है। जैसे ही दोस्तों आप इस शब्द को लिखेंगे परिणाम, ये जैसे ही माथा आपने बांधा, आपने देखिए एक साथ शब्द को लिखा तो ये न और न के पहले दोस्तों क्या यहां री र श तीनों में से कोई वर्ण है क्या? अगर ऐसा है तो इस न का परिवर्तन दोस्तों न में और शब्द बनेगा दोस्तों परिणाम। और यह शब्द आप जानते हैं सही होगा जबकि परिणाम आपका गलत होगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों देखिए प्र प्लस नय शब्द, देखिए यहां से अगर हम यहां इसको मिला दें, दोनों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा प्रणय। लेकिन दोस्तों आप इस प्र के टुकड़े करें तो ऐसे, और देखिए न के पहले र छिपा हुआ है क्या, तो देखिए दोस्तों शब्द बनेगा प्रणय। ऐसे ही एक और शब्द देखिए दोस्तों यहां पर परि प्लस नय। दोस्तों ध्यान दीजिए, न के पहले अभी तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप इनको मिलाएंगे तो शब्द बनेगा परिणय। गलत होगा, न के पहले यहां पर क्या है र, तो शब्द बनेगा परिणय। इसी प्रकार स्वर संधि में हमने अयादि संधि पढ़ी थी, उसमें एक शब्द था, उसमें शब्द था स्रो प्लस दोस्तों अन, और आपने जैसे मिलाया तो ये शब्द आपका बना था स्रवन बना था, लेकिन गलत होगा दोस्तों। यहां पर देखें यदि इसका टुकड़ा करें तो ये शब्द यहां पर देखिए दोस्तों श और र इन दो से मिलकर बना होता है दोस्तों। अगर हम बात करें यहां पर न से पहले क्या र छिपा हुआ है क्या, अगर दोस्तों ऐसा है तो ये यहां पर शब्द न में परिवर्तित होगा और शब्द बनेगा श्रवण। ये शब्द आपका यहां पर दोस्तों सही होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अब मैं आपके लिए कुछ शब्द देता हूं, कोशिश कीजिए आप भी यहां पर शब्द देखिए, कोशिश कीजिए स्रो प्लस अन, आप दोस्तों कोशिश कीजिए राम प्लस दोस्तों अयन, नार प्लस दोस्तों अयन। ये शब्द आप खुद बनाएंगे दोस्तों। इन शब्दों को यहां पर आप खुद बनाना, हर प्लस न, री प्लस न, इन दोस्तों को इन शब्दों को दोस्तों आप स्वयं बनाइए। बहुत अच्छे शब्द यहां पर लिखे हैं और आप खुद इनको कोशिश कीजिए। नहीं आएंगे तो मैं खुद आपको इनको बताऊंगा। नियम की परिभाषा क्या हो सकती है, यदि किसी भी शब्द में न के पहले री र श, न के पहले री र श वर्ण आ जाए तो न का परिवर्तन न में हो जाता है। यह आपका बेसिक नियम था। अशुद्धियां यहां पर जो है, अशुद्धियां जो टॉपिक है उसमें भी शब्द का अहम जो रोल होता है, क्योंकि यहां पर हमें नहीं पता होता कई बार कि हमें छोटी छोटी गलतियां यहां पर हम दोस्तों कर बैठते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों यहां पर अगला नियम हम ले यहां पर दोस्तों देखिए दोस्तों अगला नियम अपना क्या होगा। एक शब्द है, देखिए आपने सुना होगा प्रति प्लस स्थान, कैसे बनेगा यहां पर देखना दोस्तों, अंतिम वर्ण ई द्वितीय शब्द। देखिए यहां पर थोड़ा सा, यहां पर दो वर्ण यहां पर साथ में लेंगे। देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई कोमा उ अथवा उ हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत स्थ से हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत दोस्तों
इष्ट से हो तो यहां पर संधि करते समय इष्ट का परिवर्तन इष्ट में हो जाता है। देखना यहां पर इष्ट में हो जाता है। देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई मैच करता है क्या? द्वितीय शब्द की शुरुआत इष्ट से, तो इष्ट का परिवर्तन किस में करेंगे? इष्ट में। देखिए हमने किया, और जो मात्रा यहां ठ के ऊपर होगी वही मात्रा यहां ठ के ऊपर लगा देंगे। ध्यान दीजिए, यहां से आपने प्रति लिखा और यहां इष्ट की जगह आपने इष्ट, आ की मात्रा शब्द बनेगा प्रतिष्ठान। शब्द क्या बना आपका? प्रतिष्ठान। ऐसे ही दोस्तों यहां पर देखिए अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत इष्ट से। देखिए द्वितीय शब्द की शुरुआत इष्ट से, यहां पर इष्ट का परिवर्तन इष्ट में करेंगे, शब्द बनेगा अनु, और यहां ये इष्ट की जगह इष्ट, आ की मात्रा शब्द बनेगा अनुष्ठान। समझ में आएगा दोस्तों? नियम की परिभाषा क्या होगी? यदि देखिए मैं लिख देता हूं नियम की परिभाषा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई हो या उ अथवा उ हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत इष्ट से हो, तो संधि करते समय इष्ट में बदल जाता है। यह होगी इसकी परिभाषा। दोस्तों तैयार हो जाइए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए दूंगा, आप कीजिए इन एग्जाम्पल्स को। युधि प्लस स्थिर, प्रति प्लस इष्टा। इन एग्जाम्पल्स को दोस्तों आप खुद कीजिए। दो शब्द आपके सामने है, प्रति प्लस इष्टा, युधि प्लस स्थिर, ये आपको खुद को बनाने हैं। इसके बाद हम यहां पर अगला नियम लेंगे। मैं इस नियम को एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। देखिए यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई हो या उ अथवा उ हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत यहां इष्ट से हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत इष्ट से हो, तो संधि करते समय इष्ट का परिवर्तन इष्ट में हो जाता है। हमने यहां पर यही परिवर्तन किया दोस्तों। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन में आपके बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई होगी, लेकिन अब आपके एग्जाम्स नजदीक है। सरकार लगातार एग्जाम कराने की बात बोल रही है, ध्यान रखिए इस बात को। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखिए इस पढ़ाई को, आप बीच में ब्रेक नहीं करें दोस्तों। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों अभी लॉकडाउन का फायदा जिसने, देखिए परेशान सभी थे, लेकिन अगर इसमें भी आप परेशान ना होकर अगर आप स्टडी करते रहते हैं लगातार, आपका मन लगा रहेगा, आपको एहसास नहीं होगा कि लॉकडाउन था। क्योंकि जो काम करेगा उसके लिए, हाँ काम किसी भी तरह का हो सकता है भाई, आप घर से बाहर, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि घर से बाहर जाके काम करना, अरे भाई पढ़ाई भी तो एक कार्य है। और मैं मानता हूं जीवन में पढ़ाई से बड़ा कोई कार्य नहीं है। यदि होता तो आज अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ाई छोड़कर या आज सभी नौकरी कर रहे होते, क्योंकि नौकरी तो सब करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता। और आप जानते हैं जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे
तब तक नौकरी नहीं लगेंगे। इसके बाद हम अगला नियम लेंगे दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। दो नियम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नियम हम साथ में लेंगे यहां पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक शब्द है यहां पर, आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, आकृष, आकृष प्लस त। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण श, द्वितीय शब्द की शुरुआत त से, द्वितीय शब्द की शुरुआत त से। तो देखिए नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि श के बाद, यदि श के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत, यदि स के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत त से हो, तो संधि करते समय त का परिवर्तन त टमाटर, त का परिवर्तन, त का परिवर्तन ट में होगा। देखिए स और श के बाद त है क्या, अगर ऐसा है तो इस त का परिवर्तन किस में करेंगे, ट में। और देखिए शब्द बनेगा आकृष, और यहां त की जगह आपने ट लिखा। देखिए दोस्तों, दोबारा से हम लिखें तो शब्द बनेगा आकृष्ट, लेकिन दोस्तों हम यहां पर कई बार गलती करते हैं। इस शब्द को हम यहां जब वर्तनी की बात आती है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं। यह शब्द दिखने और बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर यह शब्द गलत होगा, जबकि वर्तनी की दृष्टि से ऊपर वाला आपका शब्द ये सही होगा। इसी के साथ में एक शब्द और देखिए दोस्तों, यहां पर एक शब्द है आपका तू, तुस प्लस त। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण श के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत त से, परिवर्तन त का ट में होगा। यहां देखिए दोस्तों, ये तुस और ये ट दोबारा से लिखिए तो ये बनेगा तुष्ट, जबकि आपका ये तुष्ट शब्द यहां क्या होगा, गलत होगा। लगे हाथ दूसरा जो नियम है इसका अगला, वो भी यहां करते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिएगा, एक शब्द है पृष प्लस, पृष प्लस थ। ध्यान दीजिए दोस्तों, सेम नियम है, थोड़ा सा अंतर है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण श के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत, द्वितीय शब्द की शुरुआत, द्वितीय शब्द की शुरुआत यहां किससे है दोस्तों, थ से। और देखिए दोस्तों, थ का परिवर्तन यहां पर नियम क्या कहलाता है, यदि श के बाद, यदि श के बाद थ आ जाए तो थ का परिवर्तन ठ में। ध्यान दीजिए दोस्तों, ट होने पर परिवर्तन ट में, थ होने पर परिवर्तन ठ में होगा। और यहां देखिए हमने परिवर्तन कर दिया। शब्द देखिए दोस्तों, ये पृष और यहां पर ठ, दोबारा से आप लिखेंगे दोस्तों यहां पर, तो शब्द बनेगा आपका, देखिए यहां पर पृष और ये ठ, पृष्ठ शब्द, ये आपका शब्द सही होगा दोस्तों। तो ध्यान दें यहां पर ये दो नियम आपके थे। यदि श के बाद, नियम क्या, श के बाद त हो तो त का परिवर्तन ट में। यदि श के बाद, अगर मान लीजिए श के बाद थ हो तो थ का परिवर्तन यहां पर ठ में होता है। दोनों के एग्जाम्पल में यहां लिख दूंगा। परिभाषा यहां क्या हो सकती है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। परिभाषा सुनिएगा, इस नियम की परिभाषा सुनिएगा आप। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण श हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत त से, तो संधि करते समय त का परिवर्तन ट में, त का परिवर्तन ट में होगा। इसी प्रकार ये दूसरा जो नियम है इसका, इसको देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर श तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत थ से हो, तो संधि करते समय थ का परिवर्तन किस में होगा दोस्तों, ठ में होगा। और मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल, पेन और कॉपी उठाइए, साथ में आप यहां पर देखिए दोस्तों, ये दो तीन शब्द हैं यहां पर। इन एग्जाम्पल्स को आप कीजिए दोस्तों, कस प्लस त, उत्कृष प्लस त। इन शब्दों को आप यहां पर करेंगे दोस्तों, इन शब्दों को आप यहां पर
इन दोनों एग्जांपल्स को आप कीजिए दोस्तों। इसके लिए मैं इधर लिखता हूं एग्जांपल, यहां शश प्लस देखिए दोस्तों थ। इन एग्जांपल्स को आप खुद करेंगे। आप एक बार कोशिश कीजिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप इनके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं जब डाउट सेशन लूंगा, डाउट क्लास लूंगा, लाइव लूंगा, उसमें आप मुझसे जब आपको लगे कि आप किसी क्वेश्चन, किसी शब्द में आपको समस्या है, तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। उस दिन आपके जितनी भी आपके पास बुक्स हैं और संधि से संबंधित कोई शब्द हो, ऐसा शब्द जो आपको समझ में नहीं आया हो, आपको समस्या हो और दिक्कत करता हो, तो आप उसे अंडरलाइन करके रखिएगा। मैं आपको उसको लाइव क्लास के दिन पूरा आपका कंप्लीट जो है आपका डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको जो है संधि का बता दूं, व्यंजन संधि आपकी समाप्त हो चुकी है और व्यंजन संधि के बाद हम अगला जो लेंगे वो होगा आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बिल्कुल आपकी विसर्ग संधि शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई नियम आपको पढ़ा दिया हो, बिल्कुल जीरो से है। आप इस सिंबल को, इस चिन्ह को जानते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे? विसर्ग बोलते हैं। मैं एक शब्द आपके सामने यहां पर लिखता हूं, आप देखिए इसको। विसर्ग संधि क्या होती है? एक शब्द है यशः प्लस दोस्तों दा। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द की शुरुआत द से। पहली बात दोस्तों, आप इस सिंबल को जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे? विसर्ग। और जहां पर ऐसा सिंबल दिखे वह उस शब्द में दोस्तों विसर्ग संधि होती है। दोस्तों परिवर्तन कैसे होगा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे दोस्तों हम यहां पर। मैं वापस से आपके सामने यहां पर जो है व्यंजन जो आपकी लिखना चाहूंगा, स्वर और व्यंजन वर्णमाला आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे आप जानते हैं क वर्ग की बात करें तो ये क, ख, ग, घ, दोस्तों क्या बोलते हैं इसे? अंग। च वर्ग देखिए दोस्तों, च, छ, ज, झ, और दोस्तों क्या बोलते हैं इसे? ञ। य के ऊपर अंकी अनुस्वार लगाए तो आप उसे बोलने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ में ट वर्ग की बात करें तो ये ट, ठ, ड, ढ और ये आपका होगा ण। ट वर्ग की बात करें तो देखिए दोस्तों त, थ, द, ध और ये न। प वर्ग की बात करें तो दोस्तों प, फ, ब, भ और दोस्तों म। ये दोस्तों आपके पास वर्गों की संख्या यहां पर 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 वर्गों की कुल संख्या 5। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये अगर बात करें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है दोस्तों, ये आपका प्रत्येक वर्ग का पंचम या 5वां वर्ण है। इसके साथ में य, र, ल, व, श, श, स और ये ह। टोटल आपके दोस्तों 33 व्यंजन यहां पर हैं। वर्णमाला के अंदर 11 स्वर, 33 व्यंजन। कुल वर्णों की संख्या 11 + 33 बराबर 44 होती है दोस्तों, ध्यान दें। अब मैं आपके सामने यहां पर एक शब्द यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कौन सा नियम आपका लगेगा। मैं आपके नियम नंबर 1 की शुरुआत करता हूं दोस्तों। नियम नंबर 1 दोस्तों समझिएगा। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 1, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ मैच करता है कि यहां पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ तथा द्वितीय शब्द क्या होगा, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के 3, 4, 5 दोस्तों संख्या का मतलब ये 3 लाइन से है। यहां पर 3 लाइन, किसी भी वर्ग का पहला, वर्गों की संख्या 5, किसी भी वर्ग का पहला
दूसरा, तीसरा। क अगर बात करें क वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, तो क ख ग, इस प्रकार से ये तीनों लाइन आपके किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 दोस्तों य, र, ल, व, ह। दोस्तों इनको हम वर्गों में शामिल नहीं करते, इसलिए यहां पर अलग से लिखना पड़ा। इसके साथ दोस्तों सभी स्वर, इसके साथ में सभी स्वर हो। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत यहां पर देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह या सभी स्वर हो, तो संधि करते समय इस विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों यहां पर ओ में हो जाता है। दोस्तों विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। तो दोस्तों इस नियम को पूरा करेंगे, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ, द्वितीय शब्द की शुरुआत, देखिए दोस्तों ये यहां पर द से किसी भी वर्ग का तीसरा है, क्या तीसरा है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों आपका ओ में होगा। दोस्तों ओ में होगा। और यहां से देखिए दोस्तों शब्द यश, और यहां विसर्ग था ये दा, विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों किसमें किया हमने, ओ में, ये मात्रा लगा दी, शब्द क्या बनेगा दोस्तों, यशोदा। अब देखिए परिभाषा क्या होगी इसकी परिभाषा, जहां विसर्ग में परिवर्तन होगा वहां विसर्ग संधि होगी। यह है आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा। यह तो है आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा। क्या हमने परिवर्तन किया, क्या जहां विसर्ग में परिवर्तन होगा दोस्तों वहां विसर्ग संधि होनी है। इसके बाद नियम नंबर 1 की हम बात करें तो ये एग्जाम्पल 1 का था। दूसरा शब्द यहां देखिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहां पर एक शब्द है मना प्लस योग। आपने सुना होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ, द्वितीय शब्द की शुरुआत य से। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या द्वितीय शब्द मैच करता है, तो परिवर्तन दोस्तों ओ में होगा। शब्द देखिए दोस्तों मनः और योग, इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें किया, ओ में, मात्रा लगा दी, शब्द क्या बना, मनोयोग। आपकी समझ में आया दोस्तों ये नियम। और शब्द आप देखिए यहां पर, अगला शब्द देखिए यहां पर परे प्लस ज। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर दोस्तों अ, द्वितीय शब्द की शुरुआत ज से। अब ज को ढूंढिए, क्या किसी भी वर्ग का तीसरा है, क्या मैच करता है क्या यहां पर, यदि ऐसा है तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में। और यहां शब्द देखिए दोस्तों, ये मात्रा हमने लगा दी, शब्द क्या बनेगा, पयोज। ये था आपका नियम नंबर पहला। परिभाषा थोड़ी लेंथी है, मैं आपको बोल करके वैसे ही सुना देता हूं। देखिए क्या हो सकती है, यदि प्रथम शब्द का, ये प्रथम शब्द, ये द्वितीय शब्द, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहां पर अंतिम वर्ण अ अथवा हो, विसर्ग से पहले अ अथवा आ हो, तथा द्वितीय शब्द, तथा प्लस का निशान है, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह या सभी स्वर से हो, तो संधि करते समय विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है दोस्तों। यह था आपका नियम नंबर पहला। अब इसके एग्जांपल्स में आपके सामने लिखूंगा दोस्तों, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहां से दोस्तों प्रश्न बनता है, यहां से आपसे पूछ लिया जा सकता है कभी भी, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल आपको देखने को एग्जाम पेपर में मिलेगा आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसकी एग्जांपल्स में आपके सामने लिखता हूं, और आप पेन और कॉपी आप उठाइए, साथ के साथ आप भी कोशिश कीजिए करने की। पए प्लस द,
सरा प्लस ज, मनः प्लस दोस्तों विकार, अधः प्लस वस्त्र। दोस्तों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है यहां पर, एग्जाम्पल्स करने की कोशिश कीजिए आप यहां पर, आप इनको कीजिए एक बार, कोशिश कीजिए। मनः प्लस, मनः से बहुत सारे शब्द यहां बन सकते हैं, मनः प्लस विकार, मनः प्लस रंजन, ये शब्द हैं आपके सामने, आप कोशिश कीजिए। नियम नंबर पहला था दोस्तों, अब नियम नंबर दूसरा हम लेंगे, ज्यादा यहां से चेंजेस नहीं है उसके अंदर, मैं आपको फिर इसकी सहायता उसमें भी आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों। अच्छा दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो हमने बोला था यहां पर अ आ के बाद अ आ के बाद किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 यर लवह या सभी स्वर, इन्हें हम एक शब्द में सगोष वर्ण भी बोल सकते हैं। तो आप चाहे तो ये जो द्वितीय शब्द की शुरुआत में 3, 4, 5 यर लवह सभी स्वर लिखा, उसकी जगह आप सगोष वर्ण का भी यहां पर प्रयोग या शब्द यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। नियम नंबर दूसरा दोस्तों यहां पर मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, बेहद आसान है, कठिन नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूं संधि समझना इतना ज्यादा कठिन नहीं है, और यदि आपके संधि समझ में आ गई तो मैं मानता हूं हिंदी में आपको कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या होगा दोस्तों, देखिए एक शब्द है आपके सामने, नी प्लस धन। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, द्वितीय शब्द की शुरुआत यहां पर ध से। नियम क्या है, नियम वही सेम मिलेगा आपको, ज्यादा अंतर नहीं है। ई अथवा ई कोमा उ अथवा उ के बाद या विसर्ग से पहले ई अथवा ई, औ अथवा उ हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह या सभी स्वर हो तो संधि करते समय विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों र में, आधे र में हो जाता है दोस्तों। तो देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों यहां पर ई है क्या, द्वितीय शब्द की शुरुआत ध, और ध देखिए यहां पर कहां पर मिलेगा दोस्तों, देखिए यहां पर क्या चौथा वर्ण है क्या दोस्तों, दिख रहा है कि आपको 3, 4 मैंने आपके सामने लिखा है दोस्तों यहां पर लिखा है 3, 4, 5, तो यहां पर चौथा है क्या 3, 4, 5। तो दोस्तों यहां पर ये आपका चौथा वर्ण है, किसके बाद है, ई के बाद, विसर्ग से पहले। अब इस विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों किस में होगा, र में। आपने शब्द लिखा दोस्तों नी, और यहां पर लिखा आपने धन, ये विसर्ग था, विसर्ग का परिवर्तन दोस्तों आधे र में। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा दोस्तों, इस र को आप यहां पर इस मात्रा के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कब, यदि इस र के बाद में दोस्तों स्वर हो तो ये र ऊपर नहीं लिखा जाता, स्वर के साथ जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए र के बाद आ हो तो ये बनेगा रा, ये आपका स्वर था। यदि स्वर नहीं होकर यहां व्यंजन हो, र के बाद क्या हो दोस्तों, व्यंजन, कोई भी व्यंजन, तो ये आधा र जो सामने होता है उसके ऊपर दोस्तों चला जाता है मात्रा के रूप में, इस मात्रा के रूप में, और शब्द यहां देखिए दोस्तों क्या बनेगा, निर्धन बनेगा। तो देखिए दोस्तों ये किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, हमें जरूरत थी 3, 4, 5, 1, 2, 3, इनकी यहां पर हमें जरूरत थी, तो इनको आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। दूसरा शब्द देखिए दोस्तों नी प्लस गम, ध्यान दीजिए। अच्छा इस शब्द की यदि हम बात करें, नी का अर्थ नहीं, धन की बात करें तो धन, जिसके पास कोई धन नहीं होता, जिसके पास कोई धन नहीं होता उसे आप क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्धन बोलते हैं, अर्थात गरीब यहां पर आप बोलते हैं। आप प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई के बाद ग, विसर्ग से पहले, तो देखिए दोस्तों यहां पर ये ग कहां पर मिलेगा आपको, किसी भी वर्ग का 3 है क्या, यहां पर किसी भी वर्ग का तीसरा, तो परिवर्तन किस में होगा दोस्तों, र में। शब्द देखिए दोस्तों ये नी और ये गम, परिवर्तन किस में किया आपने,
आधे र में शब्द क्या बनेगा दोस्तों? निर्गम। अब यहां पर देखिए गम यानी गमन करना, और यहां नि यानी नहीं, निर्गम जहां पर जाया नहीं जा सकता, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, हम बोलते हैं निर्गम क्षेत्र है, अर्थात जहां पर जो हमारी पहुंच से दूर हो। समझ में आया दोस्तों ये नियम? आप इसके साथ में आप दूसरे इसके साथ में मैं आपके लिए, चलिए परिभाषा सुनिएगा आप इस नियम की। देखिए परिभाषा क्या हो सकती है? यह आपका प्रथम शब्द है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई अथवा ई हो या उ अथवा उ हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के 3, 4, 5 यर लवह या सभी स्वर से हो, तो संधि करते समय विसर्ग का परिवर्तन र में। और अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर इन्हें आप सगोष वर्ण यहां पर बोल सकते हैं दोस्तों, सगोष वर्ण आप इन्हें यहां बोल सकते हैं। स्वरतंत्रियों के आधार पर वर्णों के दो भेद, सगोष और एक होता है अघोष। तो यहां पर बोल सकते हैं आप सगोष यहां पर, क्योंकि इनको बोलने पर कोई यहां पर जो है हमारी जो जुबान है उस पर कंपन यहां पर जो है होता है, कंपन होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे सगोष बोलते हैं। तो ये आपका दूसरा नियम था दोस्तों। अब मैं इसी के साथ में इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखूंगा दोस्तों। आप एक बार इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इस नियम का। मैं इसके साथ में इसे रफ कर देता हूं दोस्तों। दोस्तों एग्जाम्पल्स देखिए आप यहां पर, एक शब्द है यहां पर नी प्लस जन। दोस्तों नी प्लस जन, देखिए इसको भी यदि हम आप देखें तो आपको जन यानी व्यक्ति और नी यानी नहीं, जहां पर कोई भी जन अर्थात व्यक्ति नहीं होता उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? निर्जन स्थान बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इस शब्द को यहां ले सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ में हम बात करें नी प्लस बंद, नी प्लस दोस्तों विकार, नी प्लस विकार, दू प्लस आचार, दू प्लस उपयोग। आपको ऊ वाला नहीं बताया, मैं आपको ऊ वाला एग्जाम्पल भी बता देता हूं दोस्तों। दू प्लस उपयोग, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ के बाद द्वितीय शब्द की शुरुआत ऊ से। देखिए यहां पर यहां ई अथवा ई, उ अथवा उ, विसर्ग, और उसके बाद किसी भी वर्ग का 3, 4, 5 यर लव ह या सभी स्वर। क्या स्वर मैच करता है? क्या ऐसा है तो परिवर्तन किस में होगा? इसका र में। शब्द देखना दोस्तों, ये दुर और यहां से ये उपयोग। और देखिए दोस्तों र के बाद यदि कोई स्वर हो तो ये र, देखिए दोस्तों यहां पर शब्द बनेगा दुरुपयोग। अब दोस्तों ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से दुरुपयोग, यदि आपने ऐसा लिखा तो ये गलत, ये सही होगा। अंतर क्या है? ये आपके छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, जबकि हमने यहां पर ये बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, और इस वजह से ये शब्द क्या होगा? गलत होगा। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इन कोशिश कीजिए करने की। और इसी के साथ में दोस्तों आपका दूसरा नियम भी समाप्त होता है। और दूसरा नियम, ये थोड़े लेंथी नियम थे दोस्तों, और इसी के साथ में हम जो अगला जो नियम आएगा उसको हम अगले वीडियो में लेंगे दोस्तों। अब बने रहिए तक्षशिला क्लासेज यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेज के साथ में दोस्तों। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो वीडियोज आपको जो वीडियोज हम लोग डालते हैं, जो सुविधा हमने आपके लिए जो स्टडी के लिए जो बना रखी है, हम दूरस्थ जो शिक्षा बोलते हैं, आपके घर बैठे जो सुविधा हम आपको दे रहे हैं, इसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, घंटी आपको साइड में दिख रही होगी, आप उसे दबाइए दोस्तों। इससे हमारा जो वीडियो आपके सामने होगा आपको उसका आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं यहाँ पर
आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर आप करते रहिए दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों।